प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है फॉर्म ऑफ द वर्ब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? पूरी उम्मीद हो आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंसेस की ये पहली वीडियो है। देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी मुतलक। इसमें दौरे माजी में किसी आदत का जिक्र होता है, किसी रूटीन वर्क का इजहार होता है। जैसे कि मैं स्कूल जाता था, तुम खेलते थे, हम हॉकी खेलते थे, वगैरह वगैरह। इस तरह के फ़िक्रे इसमें इस्तेमाल होते हैं और इस तरह के फंक्शंस को हम डील करते हैं। पास्ट की वजह से इसमें था, थे या थी का इस्तेमाल तो होगा, और इंडेफिनिट की वजह से ता था, ती थी या ते थे इस्तेमाल होगा। इस टेंस के उर्दू में जो फ़िक्रे होते हैं उनको जिक्र करने का एक और भी तरीका होता है, वो भी मैं भी आपको चल के आगे बताता हूँ। फॉर्मेशन में देखेंगे, रिकग्नाइजेशन मैंने लिखी है। पहले रिकग्निशन में देखें, सबसे पहले पॉइंट क्या है? इसके आखिर पे ता था, ती थी या ते थे इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे हम स्कूल जाते थे, वो स्कूल पढ़ती थी, हम खाना खाते थे, बच्चे शोर मचाते थे, वगैरह वगैरह। सेकंड, इसकी अगर इंग्लिश के फ़िक्रों की बात करें तो इसमें V2 इस्तेमाल होता है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब इस्तेमाल होती थी। अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे अगर फ़िक्रा है कि आई प्ले हॉकी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है, उसको जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ V1 की जगह V2 इस्तेमाल होगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब की जगह पे सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज़ होगी। आई प्ले हॉकी की जगह क्या आ जाएगा? आई प्लेड हॉकी। सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब इस्तेमाल हो जाएगी और यहाँ से हम आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे अपना फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। रिकग्नाइजेशन आपने पढ़ ली है, अभी हम चलते हैं फॉर्मेशन की तरफ, वहाँ पे आपको मज़ीद डिटेल देते हैं। चलते हैं जी। तो फॉर्मेशन में देखें, फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी फ़ाइल होता है जो कि किसी भी फंक्शन को, फ़ेल को परफॉर्म कर रहा है। V होता है वर्ब, यानी कि उस फेल का जिक्र, उस काम का जिक्र, उसकी टू लिखा है, मतलब V2 मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है, आप इस चीज़ से अच्छी तरह से आगाह हैं कि जितने भी वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में उनकी फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है। जैसे गो है जाना तो गो वेंट गॉन, कम है आना कम केम कम, रोना वीप वेप्ट वेप्ट, पकड़ना कैच कॉट कॉट, खरीदना बाय बाट बाट, खेलना प्ले प्लेड प्लेड। तो इस तरह हंड्रेड्स ऑफ वर्ब्स हैं और उनकी आगे तीन तीन फॉर्म्स हैं। तो देखिए, हमने सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब इस्तेमाल करनी है और आखिर पे हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे फ़िक्रा मैंने आपके सामने क्या लिखा है? मैं बाग में खेलता था या मैं हॉकी खेलता था। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी फ़िक्रा रख सकते हैं। मैं बाग में खेलता था, तो देखें इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? कौन खेल रहा है? मैं। सब्जेक्ट हो गया। क्या करता था? खेलता था, तो ये हो गया वर्ब। और उसके बाद कहाँ खेलता था? बाग में। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है आई। उसके बाद खेलना, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब इस्तेमाल करनी है। तो प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। आई प्लेड, मैं खेलता था। कहाँ खेलता था? इन दी गार्डन। आई प्लेड इन दी गार्डन, मैं गार्डन में खेलता था। अच्छा जी, तो मुझे उम्मीद है आपको फॉर्मेशन की तो समझ आ गई होगी। इन फिक्रों को हम किस तरह फॉर्मुलेट करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। अब हम करते हैं प्रैक्टिस कन्वर्शन की, कि किस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, तो देखें, अभी बारी है कन्वर्शन की। कन्वर्शन में मैंने 3 जुमले आपके सामने लिखे हैं। इन 3 जुमलों को कन्वर्ट करते हैं। ये तीनों जुमले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। हमने इनको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला। तो फार्मूला आपने देख लिया, बहुत आसान सा काम है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है फॉर्म ऑफ द वर्ब का। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब इस्तेमाल हो रही है तो फ़िक्रा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब इस्तेमाल हो रही है तो फ़िक्रा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखिए इन तीनों जुमलों में फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब इस्तेमाल हुई हैं, यानी कि रिसाइट है,
ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लव है, ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कैच है, ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इन तीनों को, ये तीनों जुमले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, इनको अब हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखें सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई सीक्वेंस में तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जगह पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हो जाएगा। देखिए जी, दे रिसाइट होली कुरान, तो इसमें वर्ब है रिसाइट, सिर्फ रिसाइट को चेंज करना है, बाकी फिक्रा हमने तब्दील नहीं करना। दे रिसाइट की जगह सेकंड फॉर्म आ जाएगा रिसाइटेड, दे रिसाइटेड होली कुरान। नेक्स्ट फिक्रा है हमारा आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान में देखिए वर्ब है लव, प्यार करना, तो लव की सेकंड फॉर्म होती है लव्ड। ये दोनों रेगुलर वर्ब्स हैं। रेगुलर वर्ब क्या होता है और इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो वर्ब वाली वीडियो है उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंग्लिश लर्नर्स को चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी अच्छी तरह से समझें, आप वो वीडियो देखें, आपको इसकी डिटेल में वहाँ से मालूमात मिल जाएगी। अभी देखें आई लव पाकिस्तान है, तो आई लव्ड पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से प्यार करता था। तो देखें लव को लव्ड में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सारा फिक्रा सेम है। सोल्जर्स कैच टेररिस्ट, सिपाही या फौजी दहशतगर्द को पकड़ते हैं, इसका पास्ट में बनाएंगे तो कैच की जगह क्या आ जाएगा, काट, यानी कि सोल्जर्स सिपाही टेररिस्ट को पकड़ते थे, तो क्या बन जाएगा सोल्जर्स कैच की सेकंड फॉर्म काट होती है और ये इर्रेगुलर वर्ब है। सोल्जर्स काट टेररिस्ट, सोल्जर्स काट टेररिस्ट। तो ये देखा आपने, बहुत आसानी के साथ हमने कन्वर्ट कर लिया। देखिए अगर आप ट्रिक के साथ, टिप के साथ किसी टीचर के पास पढ़ते हैं तो टेंसेस कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने देखा आपके सामने मैंने फॉर्मुलेट किया, फिक्रा कन्वर्ट किया, इंतहाई आसान काम है, बस प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने 3 जुमले बनाए हैं, आप 30 जुमले बनाएं घर में बैठकर। और अगर कोई ऐसा लफ्ज़ या फिक्रा आता है कि जिसकी इंग्लिश बनाने में आपको दिक्कत है, आप कमेंट करें, मैं उसको आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। अभी हम फॉर्मेशन की 2-3 फिक्रों की ओर प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस टाइम की तरफ चलते हैं। देखिए फॉर्मेशन में 2 फिक्रे मैंने और आपके सामने लिखे हैं। पहला फिक्रा है मैं लाहौर गया, और इसी को एलाबरेट करने का या इसी को जिक्र करने का दूसरा तरीका ये है कि मैं लाहौर जाता था। ये दोनों फिक्रे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। जिस तरह से मर्ज़ी आप उर्दू में इनको लिखें, इंग्लिश में इनकी फॉर्मेशन सेम रहती है और रूल्स भी सेम रहते हैं। दूसरा फिक्रा लिखा है कि हमने बहुत मज़ा किया या हम बहुत मज़ा करते थे। दोनों की एक ही माना, दोनों का एक ही माना है, दोनों की एक ही ट्रांसलेशन बनती है। देखें मैं लाहौर गया या मैं लाहौर जाता था, फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो कैसे ट्रांसलेट करना है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, कौन है, सब्जेक्ट है। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का इशू है तो वो जो पहली हमारी सीरीज़ की वीडियो है उसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को बड़ी डिटेल से बताया हुआ है, विद एग्जांपल्स बताया हुआ है कि सब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है और वर्ब क्या होता है। देखें मैं सब्जेक्ट है, फेल फाइल और मफूल है, जो काम करता है वो फाइल होता है यानी सब्जेक्ट होता है, जो काम होता है वो फेल यानी वर्ब होता है, और जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल समझे, मैं सेब खाता हूँ, तो इसमें काम है खाना, कौन खाता है, मैं, क्या खाता हूँ, सेब, तो काम है वर्ब है यानी कि खाना, और ये जो खा रहा है वो फाइल यानी कि सब्जेक्ट मैं, और जिसको खा रहा हूँ यानी एप्पल वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे मैं लाहौर गया, इसमें सब्जेक्ट है मैं, जाना गया ये हमारा वर्ब है, और कहाँ गया, लाहौर, लाहौर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो सिंपली इस जो हमारी तरतीब है सीक्वेंस को, उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर देंगे, तब्दील कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। फिर लिखेंगे V2 मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब क्या है, जाना, जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, गो वेंट गॉन, ये 3 फॉर्म्स हैं। तो आई वेंट, अगर ये प्रेजेंट का होता तो गो लगना था, लेकिन चूंकि ये पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म लगी है, तो क्या बन गया, आई वेंट, मैं गया, कहाँ गया, लाहौर, आई वेंट टू लाहौर।
ले जी ट्रांसलेशन हो गई है। अभी अगला फिक्रा है, हमने बहुत मज़ा किया। तो इसमें देखें काम क्या है, मज़ा करना, मज़ा करना। तो ये वर्ब है। कौन कर रहा है, हम क्या हैं, सब्जेक्ट है। किस बात पे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है, तो हम भी ट्रांसलेशन में उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। फिर है मज़ा किया, मज़ा करने की इंग्लिश होती है इंजॉय। इंजॉय की सेकंड फॉर्म होती है इंजॉयड, वी इंजॉयड। बहुत की इंग्लिश होती है ए लॉट, वी इंजॉयड ए लॉट, हमने बहुत मज़ा किया या हम बहुत मज़ा करते थे। उर्दू में आप जिस तरह मर्जी फ़िक्रे को डील कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक ही रूल है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई एडिशनल वर्ड्स हैं तो आप एंड पर लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी, इन फ़िक्रों से भी आपको मज़ीद मदद मिली होगी। अब चलते हैं प्रैक्टिस टाइम की तरफ। मैं चंद फ़िक्रे आपको लिख के देता हूँ उर्दू के, आप उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करें जी, ट्रांसलेट करें जी। तो ये रही आपकी प्रैक्टिस। हम हॉकी खेलते थे, तुमने असलम की मदद की थी, वो कार्टून्स देखते थे, पहलवान रस्साकशी करते थे। रस्साकशी को इंग्लिश में टग ऑफ वार कहते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो कि मुश्किल हो, बाकी सब आपको आते ही होंगे। अब जी आपने इनको ट्रांसलेट करना है कमेंट बॉक्स में, और इंशाअल्लाह ताला मैंने बहुत जल्द उनको चेक करके आपको बता देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट आल्सो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।